नहीं करेंगे। अर्थात इनको सहन कर लो। अब भगवान सूर्य को आपने उपदेश दिया, ये बात अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप तो अभी वसुदेव जी के यहाँ जन्मे हैं, आप कहते हो मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था, तो इसको मैं कैसे समझूं? तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं कि अर्जुन की तरफ से ये जो ये प्रश्न है, ये कोई तर्क नहीं है, आक्षेप भी नहीं है कि अच्छा आप तो अभी जन्मे हो, ये पीछे वाली बात आप कैसे कह रहे हो, ऐसा नहीं है। बल्कि अर्जुन है वो श्रद्धालु है और भक्त है, इसलिए वो कहते हैं कि ये मेरी समझ में आया नहीं है, इसलिए मैं इसको अच्छी प्रकार से समझना चाहता हूँ। आप मुझे अच्छी तरह इस रहस्य को बताइए, क्योंकि आपके जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में आप ही वास्तव में सर्वथा समर्थ हैं। सृष्टि के आदि में, और ये भगवान अभी अभी वसुदेव जी के यहाँ जन्मे हैं, फिर ये क्या बात है? तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए इन्होंने ये प्रश्न किया है। तो भगवान 5वें श्लोक में इस रहस्य को प्रकट करने के लिए ये बताते हैं कि तू, मैं और राजा लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। ऐसी बात यहाँ 5वें श्लोक में कह रहे हैं। बहुनि मे व्यतीतानि तव जन्मानि तव च अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। तो भगवान अपनी सर्वज्ञता प्रकट कर रहे हैं अर्जुन के सामने। तो अर्जुन के मन में भगवान के जन्म रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा है, इसलिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। या संत महात्माओं के बारे में भी महाराज जी ने कहा है, संत महात्मा भी छिपे रहते हैं अपनी योग माया में, लेकिन विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने प्रकट हो जाते हैं। मानस में तुलसीदास जी ने कहा, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जय पावई। तो यहाँ 3 लोगों के सामने प्रकट होने की बात है। या तो कोई बहुत अधिक श्रद्धालु है, तो और विशेष महात्मा को जानने की उत्कट अभिलाषा रखता है, तो उसके सामने संत महात्मा प्रकट हो जाते हैं। दूसरा है, जब अपना कोई श्रद्धालु है, प्रेमी है, उसका शरीर छूटने वाला हो, तो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। या फिर संत महात्मा का शरीर छूटने वाला है, उस समय में भी वो प्रकट हो जाते हैं। ये जो शरीर छूटना, चाहे प्रेमी का शरीर छूटे चाहे खुद का छूटे, ये जो 2 बातें हैं, इनमें इतना अधिक श्रद्धा नहीं है, पर संत महात्मा को हृदय से आदर करता है और उनके बारे में जानना चाहता है, ऐसी अगर प्रबल जिज्ञासा है, तो संत महात्मा अंत समय में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि भाई जीव है वो अल्पज्ञ होता है, इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं जानता हूं। अर्थात जीव है वो अल्पज्ञ है और भगवान सर्वज्ञ है। इसमें महाराज जी ने ये बात भी कही है कि कोई कोई को पहले का जन्म याद रहता है, उनको जाति स्मर कहते हैं। या फिर कई संत महात्मा है, वो अभ्यास करते करते उनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि वो कई जन्मों की बात बता सकते हैं, पर फिर उसकी भी सीमा होती है। सारे जन्मों की, अनादिकाल से जन्म हुए सब, उनको वो नहीं जान पाते। तो ऐसे जो साधना करके और जो पूर्व जन्मों को जानते हैं, वो युंजान योगी कहलाते हैं। और भगवान है, उनको कोई साधना थोड़ी करनी पड़ती है, वो तो
सदा से ही सर्वज्ञ है, इसलिए उनको युक्त योगी कहा गया है। अब महाराज जी इसमें एक बहुत अच्छी बात हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि भगवान ये कहते हैं कि मैं सब जीवों को जानता हूं, तो फिर अपने को एक बड़ा आनंद आना चाहिए कि मैं भगवान की दृष्टि में हूँ, क्योंकि सब जीवों में तो मैं भी आता हूँ। तो हम भगवान की जानकारी में हैं, भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हम कैसे ही क्यों ना हो पर है भगवान की नजर में, ये बात से हमें भी एक आनंद होना चाहिए। अब वो जो 5 श्लोक हमने टिप्पणियां बोलते हैं, वो छठे श्लोक से वो प्रसंग शुरू हो रहा है। तो उसमें भगवान अपने अजन्मा होते हुए भी साधारण मनुष्यों की तरह प्रकट होने की जो लीला करते हैं, वो बताते हैं इस श्लोक में। तो मूल बात इसमें इतनी है कि जीव तो सब कर्मों के फलस्वरूप जन्मते हैं और प्रकृति के परवश होते हैं, और भगवान है वो अपनी योग माया अर्थात प्रकृति को अपने वश में करके और प्रकट होते हैं, जन्मते नहीं मरते नहीं। ये बात आगे फिर आएगी। तो अब कोई विशेष बात हो तो सुनाइए। डॉक्टर साहब ये जो 6 श्लोक है, ये स्वामी जी महाराज ने कुछ कहा था क्या भाई ये विशेष है, ये पढ़ने से मनुष्य जन्म की गारंटी हो जाती है, वैसे कुछ बीमाशा हो जाता है, ऐसा कुछ सब कहा था क्या महाराज जी? हाँ, ऐसा कहा था कि ये 5 श्लोक अगर कोई रोज पढ़ता है तो वो वापस उसका अगर जन्म होगा तो मनुष्य के रूप में ही होगा, नीच योनियों में नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जब भी वो कहीं कॉलेज में या कहीं गए थे तो उन्होंने कहा कम से कम क्या करें, तो ऐसे कुछ बात है कि हाँ। अब यही है, बोले 5 श्लोक याद कर लो और ये 5 श्लोक का रोज पाठ करो, तो फिर नीच योनियों में नहीं जाएंगे। अगर या तो मुक्त हो जाएंगे अथवा मनुष्य ही बनेंगे, और मनुष्य बन करके फिर साधु में लगेंगे, क्योंकि गीता जी है, भगवान की वाणी है। अर्थात जो इनका पाठ करेगा उसका 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म लग सकता है, पर उसका उद्धार हो जाएगा। और कहीं कहीं तो ऐसा आता ही गीता महात्म्य में कि कोई 1 श्लोक का भी बराबर पाठ करता है तो वो मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है। ये तो हम गीता महात्म्य रोज पढ़ते हैं तो उसमें ये बात आती है। जी जी हाँ जी, और किसी ने पूछना है पूछो। हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। अभी जो 5 श्लोक की बात चल रही है, उसी विषय में मेरा प्रश्न है कि जैसे हम यदि 5 श्लोक गीता की यदि पूरी गीता पढ़ते हैं या फिर हम 1-2 अध्याय पढ़ते हैं, तो भी क्या हमें ये डेली 5 श्लोक पढ़ना ज़रूरी है? मतलब पढ़ना चाहिए तो अच्छी बात है, ज़रूरी है? जैसे हम 1-2 अध्याय करते हूँ, जब पूरी गीता पाठ करते हूँ, तो आगे में ये 5 श्लोक करना ज़रूरी है क्या? मेरा ये सवाल है। नहीं, जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वो पूरी गीता में तो ये पूरी गीता में तो 5 श्लोक खुद ही अंदर आ ही गए उसमें। मेरा ये कहना था। हाँ तो पूरी गीता पढ़े तो ये श्लोक आएंगे, कोई अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इनको पहले पढ़ें तो ये महाराज जी की आज्ञा का पालन हो जाएगा। इस दृष्टि से आप पढ़ सकते, क्योंकि महाराज जी के प्राय जितने भी कार्यक्रम होते थे उनमें ये श्लोक पढ़े जाते थे, तो उस दृष्टि से पढ़ना अच्छा है। लेकिन अगर पूरी गीता पढ़ते हैं तो ये अपने आप आ ही गए उसमें। जी डॉक्टर साहब इस पर एक बात और भी बैठती है, जैसे गाय के शरीर में पंचगव्य मौजूद है चारों तरफ, गोमूत्र हो, घृत हो, गोबर हो, छरा, पांचों मौजूद है, लेकिन वो जब तक अलग नहीं होता है तब तक गाय को भी काम नहीं देता है, दूसरे को भी कहां से काम देगा। ऐसे ही इसको भी मान सकते हैं कि ये पांचों श्लोक किसी जीवन रूपी महापुरुष के द्वारा अनुभव से प्रकट हुआ है कि ये 5 श्लोक को धारण करने से मनुष्य जन्म मिलेगा, तो इसको गीता जी से अलग ही इसको उपयोग करने में हमारा कल्याण है, ऐसा समझ में आता है।
ठीक है, ये भी एक हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। मैं भी जो बहन जी बोल रहे थे तो बोलने वाला था कि ये जो 5 श्लोक है अलग है, क्योंकि ये गीता को पढ़ते हैं तो गीता के अध्याय पढ़ते हैं तो वो तो ज्वाइंटली पढ़ते हैं, तो उस गीता में वो 5 श्लोक ये नहीं आएंगे। अब स्वामी जी का जो शुरू का प्रोग्राम जब चलता है तो 5 श्लोक पहले आते हैं, आज भी चलते हैं गीता जी के यही 5 श्लोक, फिर अध्याय चलता है। तो ये हरिओम जी जो कह रहे हैं वो मेरी समझ में बहुत सही बात है। नारायण नारायण। जी, और किसी को कोई बात पूछनी है? हाँ जी, सुरेश भैया, जी, हाँ जी। हमको है ना थोड़ा संस्कृत कम आती है, तो अब जैसे हमारे कई भाई हैं तो उनको आता ही नहीं है संस्कृत, तो वो क्या करें फिर? मतलब वो पढ़ना नहीं जानते, संस्कृत आती नहीं है, तो मन है हाँ, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बताओ, जो संस्कृत नहीं आती है वो क्या करें? गीता जी की संस्कृत है वो बड़ी सरल है, हिंदी की तरह ही पढ़े, कोई अशुद्धि हो तो कोई बात नहीं, भगवान अपने आप सुधार करेंगे। और अर्थ जरूर पढ़े, जिनको संस्कृत का विशेष ज्ञान नहीं है उनको भी, और जिनको संस्कृत का ज्ञान है उनको भी अर्थ साथ में पढ़ना चाहिए। तो उससे क्या होगा, श्लोक का भाव समझ में आ जाएगा। और विषय समझना हो तो साधक संजीवनी या तत्व विवेचनी ऐसी व्याख्या भी पढ़नी चाहिए। और पढ़ने का तात्पर्य सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने का मूल तात्पर्य है कि गीता के अनुसार हमारा जीवन बनना है। तो इसमें अर्थ और व्याख्या बहुत काम आती है। और जो पढ़ना जानते ही नहीं वो अपनी कोशिश करें जितना, क्योंकि ये हिंदी देवनागरी में ये संस्कृत है, तो इसलिए इसको जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़े, अशुद्धि आए तो डरे नहीं, क्योंकि गीता का पाठ है वही महत्वपूर्ण है, ये भगवान की वाणी है। और बिल्कुल ही नहीं आता है तो खाली हिंदी पढ़े, कोई बात नहीं। हिंदी डॉक्टर साहब, ये सेठ जी ने जैसे मतलब बहुत जोर दिया इस बात पे कि भाई एक श्लोक भी पढ़ो, आधा ही पढ़ो, अर्थ सहित पढ़ो। इस बात पे सेठ जी का तो कई जगह से इस बात की आती है, हाँ, बात होती है। अर्थ सहित पढ़ो और फिर इससे आगे बढ़ने की बात है, व्याख्या सहित पढ़ो, और उससे भी आगे बढ़ने की बात है कि उसको केवल पढ़ो ही नहीं, उसके अनुसार जीवन बनाओ। महाराज जी, मेरे लिए कौन सी सही रहेगी? मेरे पास तो है भी नहीं वो, कहाँ आप मिलेगी? आपके लिए तो आप ये जो एक गीता प्रेस से प्रकाशित है, अन्वय शब्दार्थ सहित गीता है, उसमें एक एक जो, जैसे अजोपी है तो अजो और आपी इन दोनों का अर्थ अलग अलग दिया है पहले श्लोक के। और इसी तरह से एकदम संधि विच्छेद कर करके शब्दों का अलग अलग पहले अर्थ दिया है, फिर उसका जॉइंट में पूरा अर्थ दिया है। तो अन्वय शब्दार्थ वाली गीता जी आप ले लीजिए, उसको पढ़िए पहले, और फिर जब आपका उच्चारण अच्छा हो जाए तो फिर इसके आगे की बात है कि वो व्याख्या भी पढ़े, और उससे आगे की बात है व्याख्या के अनुसार अपना जीवन बनाए। जी महाराज जी, उसका फोटो मिल जाएगा? उसका फोटो मिल जाएगा तो मैं खरीद के लेके आऊंगा उसका, जो आप बता रहे मिलता है तो वो पूरा डॉक्टर साहब, ये सरल गीता है वही नहीं है क्या? सरल गीता? हाँ, सरल गीता है वो है। उस सरल गीता को मैंने नहीं देखा है, ध्यान याद नहीं आ रहा है। उसमें अन्वय अलग अलग शब्दों का अन्वय का अर्थ दिया हुआ है क्या? हाँ, दिया हुआ है, और वो मैं फोटो भेज देता हूँ इनको आज। हाँ, फोटो भेज दीजिए आप, बस, हाँ, बहुत ठीक बढ़िया। ठीक। महाराज जी, उसका बहुत आप उसका 5 कोड नंबर भी भेज दीजिए और फोटो भी भेज। महाराज जी, मेरा बहुत होता है 5 श्लोक करने का, लेकिन आता ही नहीं, तो इसलिए हाँ, तो कोई बात नहीं है, आप जैसा आए वैसा ही करिए। और हमारे पास ऐसे भी हमारे साधक हुए हैं जो बिल्कुल भी अनपढ़ थे, लेकिन वो सुन सुन करके और गीता जी को याद कर लिया उन्होंने, पूरा का पूरा अध्याय सुना देते थे। तो आप अपनी तरफ से सुन सुन करके, महाराज जी की वाणी है उसमें गीता जी महाराज जी की पूरी बोली हुई है, वो आप सुरेश जी से पूछ लीजिए, वो वाणी सुन सुन करके और साथ में पढ़ें ये श्लोक, तो बड़ा प्रणाम अच्छा सर। होगा। प्रणाम प्रणाम। सर। श्रीमद् भगवत गीता पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित है, कोड नंबर 17, श्री जयदयाल जी गोयनका जी की लिखी हुई है। हाँ, ये आप नोट कर लीजिए। हाँ, श्रीमद् भगवत गीता पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित
श्री जयदयाल जी गोयनका, और हाँ 17 नंबर कोड है, कोड नंबर 17 हाँ 17। प्रदीप जी आपने नोट किया? हम ग्रुप में भेज देंगे भैया, ग्रुप में भेज देना ठीक है थोड़ा। राजेंद्र जी, आप मेरे को भेज दो, मैं इनको पर्सनल भेज दूंगा अलग से, मैं ग्रुप में ही भेज दूंगा। वृंदावन जा रहा हूँ, ले आऊंगा। ठीक है। और कोई कोड नंबर बोलो। तो याद नहीं जाएगा। नारायण नारायण नारायण। तो समय हो रहा है सब, और कोई विशेष बात हो तो हाँ, चलाइए। डॉक्टर साहब हाँ, प्रणाम। समय हो रहा है। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। आप नारायण नारायण। प्रणाम, बोलिए। डॉक्टर साहब ये 5 लोग के बारे में मैं मीटिंग में इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो ऐसे सोच लेता है ना कि मुझे सीखना है तो वो सीख जाता है। मैं अभी गर्मियों की छुट्टियों में डॉक्टर साहब मेरी मम्मी के घर गई थी। वो 73 के हैं मदर मेरे। तो वो उनको 5 श्लोक नहीं आते हैं वैसे, वो 12वां 15वां और 18वां अध्याय उनको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। तो मैंने उनको कहा कि स्वामी जी महाराज बोलते हैं 5 श्लोक पढ़ना चाहिए। बोले कि बेटा हमसे नहीं होगा, हमारे पीछे आफत मत लगाओ। मैंने कहा नहीं, आपको ये पढ़ना ही है। मैंने बहुत बड़े-बड़े अक्षरों में और लिख के बड़े सारे पुष्टे पे लिख के और उनको लैमिनेशन करवा के देकर आई। डॉक्टर साहब अभी वो 1 साल से 3 बार दिन में वो 5 श्लोक उनको याद हो गए और पढ़ना भी वो सीख गए हैं। तो वो हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी बोलते हैं। जी, तो ये एक बार आप सुनेंगे तो आपको जरूर, भगवान की वाणी है, भगवान खुद ही है ये, इसलिए अपने आप उतर जाते हैं आपके हृदय में। जी, जी आ जाते हैं ये पढ़ने से। नारायण नारायण। जी बिल्कुल, ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान है स्वयं। जी, और कोई? डॉक्टर साहब प्रणाम। हेलो। प्रणाम, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये बोल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले एक चर्चा चली थी प्रकृति जन्य ज्ञान की। तो हाँ अभी जैसे मेरे जैसा साधक जो है वो साधक संजीवनी पढ़ के सुन के जो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या प्रकृति जन्य हुआ? वो क्या हमेशा नहीं रहेगा या नहीं, आगे तो बढ़ाएगा? वो हमेशा ही रहेगा। उसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि उसको पढ़ करके सीख करके उपदेश देना ये अलग बात है, और उसको पढ़ करके जीवन में उतारना अलग बात है, इतनी बात थी। हाँ, लेकिन ये आगे ये तो ये सत्य ज्ञान है, भगवान की वाणी है ये, हाँ, जाएगी नहीं, ये छूटेगी नहीं। संसार आगे की ये परमात्म तत्व को प्राप्त करने की तो ये आगे बढ़ाएगा ही। जरूर जरूर जरूर। बस खाली जी इतना ही धन्यवाद। है, खाली सीख करके और ज्ञान लोगों को बांटने के लिए नहीं रखें, इसको अपने जीवन में उतारें, यही तात्पर्य था। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, धन्यवाद। जी नारायण। जी मैंने भिजवा दिया है फोटो आपको। नारायण नारायण। ठीक है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, तो तो और किसी ने कोई समय तो हाँ जी, कुछ डॉक्टर साहब बोलो, क्या बोल रहे थे? 4 बज गए, मैं तो ये कह रहा था। तो अब क्या आप बताओ, क्या वो शुभ साधन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, या पद भजन सुनाओगे? आपके बताओ, जैसे आपको उचित लगे। हम लोग हाँ, हमें तो आप जो कहोगे वही कर दे। हाँ, बाकियों की क्या सलाह है भाई, बताओ। जैसे जैसे डॉक्टर साहब कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो क्या शुभ साधन के बारे में पूर्ण समझना है, पद भजन सुनना है? शुभ अनुराग, साधन के बारे शुभ में सुनना साधन, अच्छा है। शुभ शुभ साधन साधन के बारे हैं? में। शुभ हाँ, तो शुभ साधन के साधन बारे के में। बारे में डॉक्टर साहब, हाँ ठीक है ज्यादातर आगे हैं, तो शुभ साधन के बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा करो चर्चा। शुभ साधन के बारे में ये बात कल चली थी कि सेठ जी कहते थे, एक उनका मंत्र था, अड़ंग बड़ंग स्वाहा। अर्थात हमने सारी क्रियाएं बंद कर दी, और जो चिंतन है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अब जो चिंतन आता है उसमें अगर हम ये विचार करके और चुप हो जाएं कि जो कुछ असत है वो सारा का सारा स्वाहा हो गया, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, असत भाव न विद्यते। जो परिवर्तनशील संसार शरीर है, इसका इसकी सत्ता नहीं है, ये बिना हुए ही दिख रहा है, केवल प्रतीति मात्र है। तो इसलिए ये अड़ंग बड़ंग जो हमको दिख रहा है अथवा जो चिंतन में आ रहा है, सब स्वाहा। ये शेर जी का मंत्र है, इसलिए ये एक प्रकार से अमोघ मंत्र है। जो अड़ंग बड़ंग स्वाहा करके चुप होकर के बैठ जाएंगे,
उनको चिंतन नहीं के बराबर ही आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप लोग इसका प्रयोग करके देखें। तो क्रिया आपने बंद कर दी और चिंतन इस अड़ंग-बड़ंग स्वाहा में स्वाहा हो गया। तो अब केवल आत्म तत्व अथवा स्वरूप ही रह गया। और यही चुप साधन का मूल लक्ष्य है कि आपका अपने आप से परिचय हो जाए कि आप ये मल-मूत्र का थैला शरीर नहीं है, आप हैं वो सदा रहने वाले परमात्मा के चेतन अंश। इसलिए आप स्वयं सच्चिदानंद घन हैं। उसका परिचय हो गया। अब जब हमारा इस शरीर से, संसार से, नाम से, जाति से, परिवार से कोई संबंध ही नहीं रहा, तो अब इनमें कुछ भी होता रहे, कुछ भी चिंतन भी आता रहे, जाता रहे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अंधकार का प्रकाश से क्या लेना देना और प्रकाश का अंधकार से क्या लेना देना। इसलिए आप स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, इसका अनुभव चुप साधन से हो जाता है। इसके लिए राम राम महाराज जी, इसका अनुभव कैसे होएगा? तो इसका अनुभव होगा चुप होने से। सारी क्रियाएं रोक दीजिए और जो चिंतन कर रहा है उस चिंतन का न विरोध करे न समर्थन करे, क्योंकि वो तो असत ही है। तो असत है तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा, उसका अभाव हो गया। इस तरह से अनुभव होगा और वो अनुभव आपको अपने स्वरूप के रूप में होगा। आप अपना नाम, जाति और स्त्री और पुरुष ये बने रहेंगे तो नहीं होगा। तो आप पहले कुछ दिन अभ्यास करिए इसका, तो समझ में आएगा। जी। डॉक्टर साहब, ये चुप साधन का 456 पेज पे स्वामी जी ने बहुत अच्छा परिशिष्ट भाव में बताया। बहुत बढ़िया। सभी लोग 456 पृष्ठ से साधक संजीवनी का करके पढ़ करके आए और कल फिर कोई प्रश्न हो तो करें। जी हाँ, बहुत कौन अच्छा। सा अध्याय है, कौन सा अध्याय और श्लोक बताइए ये ना। छठे अध्याय का आत्म संयम योग का 25वां श्लोक का लास्ट परिशिष्ट भाव। हाँ, 24वां 25वां श्लोक है। 25वां श्लोक में लास्ट में बहुत अच्छा। छठे अध्याय। हाँ, 25। जब प्रश्न संख्या बता दी तो अब आपको फिर अध्याय की जरूरत नहीं है। 456 4 वो 5 साधक 6। संजीवनी नहीं है डॉक्टर साहब, वो साधक संजीवनी नहीं है हमारे पास में, इसलिए। हाँ, साधक संजीवनी का 4 5 6 पेज नंबर है। साधक संजीवनी नहीं है तो खरीदना ही चाहिए। नहीं, वो परिशिष्ट भाव वाली नहीं है, तो इसमें पढ़ना पड़ेगा, खरीद लेते हैं। खरीदना ही है, परिशिष्ट भाव वाली नहीं है, वो तो है दूसरी। तो खरीदना है। जी जी डॉक्टर साहब, जी जी। ठीक है जी, अब जय बोला दीजिए। 5 मिनट हो गए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। जय हो, गोविंद गोपाल की जय। जय हो, जय हो, संजीवनी माता की जय। जय हो, जय हो, भगवान की जय। सभी संतों की जय। नारायण 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 नारायण। सभी को प्रणाम। राम राम, राधे राधे, नारायण नारायण, राधे राधे। नारायण 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 नारायण।